तीर्थराज प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया गया है। तमाम तरह के नए नए और अलग अलग रंग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर मानव समाज के कल्याण के लिए, विश्व कल्याण के लिए और अखंड भारत की संकल्पना को लेकर 1001 महाकुंडी यज्ञ का आयोजन तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज के आश्रम में किया जा रहा है। और इसको लेकर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम जो पंडित पुरोहित महाराज जी लोग हैं वह लगातार सुबह से यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। 1000 कुंडी यहाँ पर जो वेदी बनाई गई है वहाँ हवन पूजा की जा रही है और यह कामना की जा रही है हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए, उनसे प्रार्थना की जा रही है, हवन की आहुति दी जा रही है कि जिससे जो मानव कल्याण है, विश्व कल्याण है वह बना रहे। और खास करके अखंड भारत की संकल्पना को लेकर जो पाक अधिकृत कश्मीर है वह भी अखंड भारत का हिस्सा बने, उसको लेकर यहाँ पर 1001 महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और इसी विषय पर हमारे साथ बात करने के लिए यहाँ पर जो यज्ञ व्यवस्था को, जो यहाँ पर महायज्ञ हो रहा है उस पर जो 1001 महायज्ञ कुंडी यज्ञ का आयोजन किया गया है उसकी जो देखरेख कर रहे हैं महाराज जी, इस महायज्ञ का क्या प्रयोजन है उसके बारे में जरा बताइए। इसका विशेष प्रयोजन ये है कि हमारा भारत अखंड हो, विश्व में विश्व शांति बनी रहे, हर भारत हर नागरिक राममय हो और हर व्यक्ति के अंदर भक्ति का संचार जागृत हो। जी। और ये कार्यक्रम 200 कुंडी है जिसके मुख्य अधिष्ठाता परम आदरणीय तुलसी पीठाधीश्वर श्री रामभद्राचार्य जी हैं, जिनके माध्यम से ये 251 कुंडी यज्ञ महायज्ञ भारत को अखंड बनाने के लिए, भारत की अखंडता बढ़ाए रखने के लिए और विश्व शांति के लिए हो जा रहा है। और अवश्य इसका फल आज नहीं तो कल मिलेगा। ये भी कहा जा रहा था, हमारे कुछ जो पुरोहित लोग हैं यहाँ पर उनसे बात हो रही थी तो कह रहे थे कि 1000 कुंडी यज्ञ है, अलग अलग सेक्टर में यहाँ पर यज्ञ के आयोजन हो रहे हैं हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करने के लिए। और अखंड भारत की जो संकल्पना है, पाक अधिकृत जो कश्मीर है वो अखंड भारत का हिस्सा बने, उसके लिए यहाँ पर भी आहुति दी जा रही है। जी अवश्य। और जो आहुति दी जा रही है ये संपूर्ण भारत, संपूर्ण विश्व को एक करने के लिए, ये किसी एक देश, किसी एक प्राणी, किसी एक जीव के लिए नहीं है। हाँ, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की रक्षा हो, तीर्थराज प्रयाग में धर्म का उद्धार हो, तीर्थराज प्रयाग में धर्म का उद्धार हो, धर्म का विकास हो, जिसके चलते ये महायज्ञ कराया जा रहा है। और अवश्य ही ये कोई सामान्य यज्ञ नहीं है, ये बहुत बड़ी यज्ञ है। हनुमान जी की विशेष कृपा इस पूरे देश नहीं बल्कि पूरे विश्व पर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। क्योंकि उनके लिए कहा गया है कि कवनु सो काज कठिन जग माही और जो नहीं हो तात तुम पाही। अर्थात हनुमान जी के लिए कोई भी काम आकर्षणीय नहीं है, क्योंकि ये भगवान शिव के स्वयं अवतार, स्वयं उनके अंश हैं, ऐसा कहा जाता है, ऐसा माना भी जाता है। ये महायज्ञ जो हो रहा है पुराणों में इसका बड़ा वर्णन भी किया गया है। महायज्ञों से तमाम काम जो है काम को सुफल होते हैं, उसके बारे में क्या कहेंगे? कितने दिन, मतलब कितने दिन का यज्ञ होगा, कितने घंटे की आहुति यहाँ पर महायज्ञ में दी जाती है? यहाँ प्रतिदिन 5 घंटे का आहुति होती है और 30 दिन का ये महायज्ञ अनवरत चलेगा 12 फरवरी तक। 12 फरवरी को इस महायज्ञ की पूर्णाहुति होगी। उस दिन महाराज जी यहाँ पर पूर्णाहुति करेंगे? महाराज जी इसमें रोज आते हैं? जी बिल्कुल, महाराज जी रोज नहीं आते हैं। महाराज जी प्रथम दिवस आए थे जिस दिन स्वयं अग्निदेव का प्रकाट हुआ था। न किसी माचिस का प्रयोग किया गया था, न किसी और अग्निशील यंत्रों का प्रयोग किया गया था। वारुणी मंथन के द्वारा स्वयं अग्नि का प्रकट हुआ था। देखने वालों ने इसका अच्छा दर्शन भी किया है और लोगों ने बार बार धन्यवाद भी दिया है, क्योंकि बिना माचिस के, बिना किसी लाइटर के अग्निदेव का प्रकट स्वयं हुआ है। देखने कैसे प्रकट किए गए थे? ये वारुणी मंथन के द्वारा किया जाता है। जी, महाकुंभ की दिव्यता और भव्यता को लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, इसकी दिव्यता और भव्यता का वर्णन तो शब्दों में नहीं किया जा सकता है। इसकी दिव्यता और इसकी महानता के बारे में तो वेदों वर्णन है। जैसे जानते हैं आप सब कि इस किसी भी कुंभ, जब देवता और असुरों में अमृत को लेकर के जब झगड़ा हुआ था, जब खींचाखांची हुई थी, तो उस दरमियान बूंदे 4 जगह गिरी थी, जिसमें तीर्थराज प्रयाग का भी स्थान आता है। ठीक है, बहुत आभार आपका संजय जी महाराज। ये संजय जी महाराज थे जिनकी देखरेख में पूरा यज्ञ का आयोजन किया जा रहा है तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य महाराज जी के आश्रम में।
यह महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। और जो इन्होंने संजय जी महाराज ने विशेषता बताई कि बिना माचिस के या बिना किसी लाइटर के अग्नि को प्रज्वलित की गई मंत्रों के द्वारा और इस महायज्ञ की शुरुआत हुई। और अब जो अखंड भारत का सपना है, पीओके को भारत में शामिल करने की बात है, उसको लेकर यहाँ पर लगातार महायज्ञ में आहुति मंत्रोच्चारण के साथ दी जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, प्रयागराज।